दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेटर वैदिक एज के रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल deities like Varun, Agni, Indra, Usha and Saraswati made to lose their charm in worship। अर्ली वैदिक एज के जितनी भी डिटीज थी वो लेटर वैदिक एज में उनकी पूजा पाठ, उनका जो भी वर्चस्व था वो कम हो जाता है। मतलब कि उनके लिए जो पूजा पाठ परफॉर्म किए जाते थे वो अब बहुत ही कम परफॉर्म होंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, न्यू गॉड मेड देयर डेब्यू एमंग द वर्शिप। अब उनकी जगह काफ़ी ऐसे नए गॉड्स थे जो कि उनकी जगह ले लिए थे। नेक्स्ट है, प्रोमिनेंट वे ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द सस्टेनर एंड महेश्वर द डिस्ट्रॉयर। अब इनकी जगह ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ले लिया था। मतलब जो ये तीन बहुत बड़े जो सुप्रीम गॉड थे इन्होंने ले लिया था। फिर नेक्स्ट था, द वर्शिप ऑफ वासुदेव ऑल्सो वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ही वॉज रिगार्डेड एज कृष्ण वासुदेव इनकारनेशन ऑफ द विष्णु। हम श्री कृष्ण की भी पूजा होते हुए देखते हैं जो कि इनकारनेशन मतलब कि अवतार थे भगवान विष्णु के। नेक्स्ट है, डिटीज लाइक गंधर्व, अप्सरा, नाग, विद्याधर एक्सेट्रा ऑल्सो कम टू बी वर्शिप्ड। हमें डिटीज जैसे गंधर्व, अप्सरा और नाग इन सभी की भी पूजा होते हुए हम देखते हैं। द वर्शिप ऑफ दुर्गा एंड गणेश ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ मोड ऑफ वर्शिप वॉज ऑल्सो चेंज। Simplistic mode of early Vedic age was expanded extensively and came to include many novelties। जैसे कि हम देखते थे कि अर्ली वैदिक एज में पूजा पाठ करने का जो बहुत ही सिंपल तरीका था कि वो नेचर की पूजा करते थे। बट लेटर वैदिक एज में वो चेंजेस मतलब जो वो पूजा पाठ करने का तरीका था वो एक्सटेंड तो हो गया था, बट साथ ही साथ कुछ नई भी चीज़ें उसमें ऐड हो गई थी। जैसे कि डिटीज़ वर्शिप मतलब डिटीज़ की पूजा होना, और उसके बाद जो यज्ञ परफॉर्म होंगे वो बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे होते थे। नाउ यजनास वेयर नो मोर परफॉर्म प्राइवेटली इन द हाउस होल्ड, इट वॉज बिकॉज ऑफ मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मण्स। अर्ली वैदिक एज में आपने देखा था कि घर में भी लोग अपने जो छोटे मोटा पूजा पाठ होता था उसको परफॉर्म कर सकते थे, और यज्ञ को भी परफॉर्म कर सकते थे खुद की। ऐसे ऐसे कुछ यज्ञ थे जिसमें ब्राह्मण्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती थी। बट लेटर वैदिक एज में आप देखेंगे कि ब्राह्मणों ने पूरी तरह से मोनोपोली अपनी बना ली थी कि अब हाउस होल्ड में भी जो पूजा होगा वो भी सिर्फ ब्राह्मण से कंडक्ट करवाएंगे। फिर नेक्स्ट है, लेटर वैदिक टेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट द रिचुअल ऑफ सेक्रीफाइसेस बिकम मच मोर एलोबरेट, लेविश एंड लॉन्ग लास्टिंग, पर्टिकुलरली द सेक्रीफाइसेस लाइक राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध। ये राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध ये बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे जो कि जो उस समय के जो राजा वगैरह थे या काफ़ी बड़े बड़े लोग जो इसका एक्सपेंस बोर कर सकते थे वो लोग परफॉर्म करवाते थे। और लेटर वैदिक एज में हमें ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं जो कि बताते हैं कि इस समय जो यज्ञ परफॉर्म किए जा रहे थे वो काफ़ी लेविश, लॉन्ग लास्टिंग और एलोबरेट मतलब कि काफ़ी खर्चीले और काफ़ी लंबे दिनों तक चलते थे, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसा खर्च होता था। फिर नेक्स्ट है, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल केम टू बी सेक्रीफाइस इन द यज्ञ अलॉन्ग विथ सोम। मतलब जब भी यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे तो काफ़ी मात्रा में जो एनिमल्स की मतलब जो जानवर होते थे उनकी बलि चढ़ाई जाती थी, और सोमरस का भी जो कंजम्पशन ज़्यादा होता था। People made to be believe that yajna was primary and God was secondary. God can be controlled and regulated through the yajna। लोगों को ऐसा विश्वास दिलाया गया था कि यज्ञ परफॉर्म करना भगवान की पूजा करने से ज़्यादा ज़रूरी टास्क है, और ऐसा करके जो यज्ञ परफॉर्म करके जो गॉड है उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, दे एडवाइसेस पीपल टू गेट मेनी टाइप ऑफ यजनास परफॉर्म फॉर देयर वेलफेयर। ब्राह्मण जो थे वो लोगों को ऐसा एडवाइस करते थे कि काफ़ी तरह के ऐसे यज्ञ हैं जो कि आपके वेलफेयर के लिए ही परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसा इसलिए भी वो लोग करवाते थे क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी यज्ञ को परफॉर्म किया जाता था तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे खर्च किए जाते थे, मतलब दान दक्षिणा वगैरह दिया जाता था, जो कि सब कुछ अंत में उसी ब्राह्मण का हो जाता था जो कि यज्ञ को परफॉर्म करवाता था।
फिर नेक्स्ट क्या है, यजनास वेयर नॉर्मली एक्सपेंसिव अफेयर्स एंड लेड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल बाय द ब्राह्मण। अब इतने बड़े बड़े यज्ञ परफॉर्म करवाने से एक्सपेंसिव अफेयर्स मतलब काफ़ी खर्चे होते थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था लोगों का इन ब्राह्मण्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्या है, दे ऑल्सो स्प्रेड द बिलीव दैट एनी इंसल्ट और डेफियांस ऑफ अ ब्राह्मण वॉज अ सिन। लोग मतलब यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि ब्राह्मण का इंसल्ट करना और उसको ब्राह्मण को चुनौती देना यह पाप के समान माना गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्राह्मण्स वेयर सेड टू बी द ब्रिज बिटवीन नॉन ब्राह्मण एंड द गॉड। मतलब जो ब्राह्मण्स थे वो भगवान के बीच में, और जो नॉन ब्राह्मण जो वर्ण था इन दोनों के बीच की एक कड़ी थी ब्राह्मण। दिस वे ब्राह्मण केम टू एस्टैब्लिश देयर स्ट्रांग होल्ड ओवर द सोसाइटी। कुछ इस तरह से अलग अलग तरह के रूल्स और रेगुलेशंस और रिचुअल्स लाके इस तरह से जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने सोसाइटी में अपना एक स्ट्रांग होल्ड बना के रखा। वैदिक एज बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा और एक्शन। एक्शन डिटरमाइंस द डेस्टिनी, दे डिस्कवर्ड द पाथ ऑफ रिडेम्पशन ऑफ ह्यूमन सोल। मतलब जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वो में एविडेंस देते हैं कि उस समय कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा पे भी काफ़ी बिलीव किया जाता था। मतलब कि व्यक्ति जिस तरह का कार्य कर रहा है वह डिसाइड करता है कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी या नहीं। अगर वह अच्छा कार्य कर रहा हो तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, मतलब कि वह अंत में जाके परमात्मा में विलीन हो जाएगी, मतलब परमात्मा से मिल जाएगी। अगर वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है तो उसकी जो आत्मा है, जो उसका सोल है, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, पीपल बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। मतलब कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब होता है पुनर्जन्म में भी यहाँ पे लोग विश्वास करते थे। फिर नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू देम ब्रह्मा इज द रूट ऑफ ऑल कॉज एंड मैनिफेस्टेशन। आफ्टर वन डाइड हिज सोल राइज अबव एंड गेट यूनाइटेड विद द ब्रह्मा विच इज़ अब्सोल्यूट सोल। परमात्मा और विश्वात्मा। लोगों का मानना था कि जो ब्रह्मा है इस जगत को बनाया है, और जितने लोग भी जिनकी भी मृत्यु होगी उनकी आत्मा निकल के अंत में जाके वो ब्रह्मा से ही मिल जाएगी, मतलब उनमें विलीन हो जाएगी, जो कि स्वयं परमात्मा या विश्व आत्मा है। ओनली गुड कंडक्ट एंड एक्शन वुड ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन सोल टू गेट यूनाइट विद द एब्सोल्यूट सोल। जो अच्छे कर्म करते हैं सिर्फ वही जाके परमात्मा और विश्व आत्मा से जाके वो मिलेंगे। दिस इज़ द रिडेम्पशन ऑफ सोल और मोक्ष और मुक्ति। इसे ही हम आत्मा की मुक्ति या मोक्ष कहते हैं, जो अच्छे लोग कहते हैं, जिनकी आत्मा जाके परमात्मा से मिल जाती है, मतलब कि ब्रह्मा से। फिर नेक्स्ट क्या है, बैड एक्शन एंड कंडक्ट ड्यूरिंग वन लाइफ मेड द सोल इनएलिजिबल फॉर रिडम्पशन। जो भी बुरे कार्य में विश्वास रखते हैं, जो कि बुरा कार्य करते हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो अपने जीवन भर में उन्होंने सिर्फ बुरे कार्य ही किए हुए हैं। ये कुछ फिलोसॉफिकल थॉट्स थे लेटर वैदिक एज में। यही आज कंप्लीट होता है हमारा वैदिक एज टॉपिक पे जितने भी लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूँगा अगले वीडियो के साथ।